आज हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 7.2 जिसमें कि जो हम लोग निकालेंगे ना, तो ये आपका सेक्शन फार्मूला पे आधारित क्वेश्चन है। और सेक्शन फार्मूला मतलब विभाजित ये फार्मूला हमने जो लिखवाया था उसके लिए। तो पहला क्वेश्चन देखिए, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड द लाइन ज्वाइनिंग -1,7 एंड 4,-3 इन द रेशियो। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि एक कोई लाइन दिया गया जिसका 2 पॉइंट दिया गया है, और वो लाइन जो है ना डिवाइड हो रही है 2:3 में। तो बोल रहा है क्या कि वो कोऑर्डिनेट बताइए। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं इतना और इतना को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 3 के अनुपात में विभाजित करता है। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप देखिए सॉल्यूशन फर्स्ट, जैसे मान लीजिए एक कोई लाइन है, ठीक है। ये लाइन मान लीजिए एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, ठीक है। और ए पॉइंट आपका दिया गया है -1,7 और दूसरा दिया 4,-3। और बोला कहीं पे एक पॉइंट है, मान लीजिए यहीं पे मान लेते हैं 2:3 दिया है ना, तो मान लीजिए यहाँ पे मान लेते हैं ये पी एक्स वाई है, ठीक है। ये पॉइंट निकालना है और इसका मतलब M1 की ये वाला जो हिस्सा है यहाँ से यहाँ तक का वो दिया गया है 2, और ये हिस्सा जो है ये दिया गया है 3, यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा, ठीक है। ये दिया गया, आपका रेशियो दिया गया। तो कहने का मतलब हम लोग सबसे पहले सेक्शन फार्मूला देख लेते हैं। वो क्या होता है, पी एक्स वाई। उसमें क्या होता है, पी एक्स वाई M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन में M1 प्लस M2। और ये x के लिए हो गया, y के लिए M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन में M1 प्लस M2। ओके, तो इस तरीके से ये फार्मूला है, ये सेक्शन फार्मूला का। तो हमको जो ना अब देखिए यहाँ पे ये आपका x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, और ये आपका y2 हो गया, ठीक है। तो डायरेक्ट फार्मूले पे रखिए। तो m1 की वैल्यू आपका 2 है, और x2 की वैल्यू आपका 4 है, और m2 की वैल्यू आपका 3 है, और x1 की वैल्यू -1 है, और ये कितना हो जाएगा 2 + 3। फिर m1 की वैल्यू आपका 2 है, y2 की वैल्यू आपका -3 है, m2 की वैल्यू आपका 3 है, y1 की वैल्यू आपका 7 है, और ये आपका 2 + 3 है। ओके बेटा, वैल्यू रख दिए। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए। 2 4 जा 8, 3 इंटू -1 -3 बाय 5, और ये हो जाएगा 3 2 जा -6, 3 7 जा 21 बाय ये 5। ओके, ये अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ये 8 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 5 बाय 5, और ये 6 में से ये 21 तो कितना हो जाएगा 15, 15 बाय 5। तो ये कैंसिल आउट, ये 3, तो इसका मतलब ये आपका आंसर हो गया 5,3। ओके, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन सेकेंड। क्वेश्चन सेकेंड में क्या है कि सेम वो भी इसी तरीके से है। क्वेश्चन सेकेंड भी, क्वेश्चन सेकेंड में पढ़ लीजिए एक बार क्वेश्चन। बोला क्या कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, बोला ट्राइसेक्शन लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट। ये बोला कि कोई लाइन है वो ट्राइसेक्शन 3 भाग में बांटा गया है, तो जिसका कि पॉइंट ये दिया गया है। तो बोला बिंदुओं 4, -1 और -2, 3 को जोड़ने वाली रेखाखंड दो ये बिंदु और ये बिंदु से एक लाइन बनाई गई है जो सम त्रिभाजित करने पर बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। बोल रहा क्या कि उनको जो ना 3 बार बांटा गया है, तो उसकी मतलब हमको जो ना पॉइंट बतानी है। तो मान लीजिए सपोज दैट ये इस तरह का कोई लाइन है जिसका कि पॉइंट दिया गया है, ध्यान से देखिएगा। ये ए पॉइंट दिया गया 4, -1, और बी दिया गया आपका -2, -3, और बोला कि इसको जो है 3 भाग में बांटा गया। मान लीजिए हम 3 भाग में, एक भाग ये मान लेते हैं, एक भाग ये मान लेते हैं।
तो देखिए ये बराबर बराबर 3 भाग में बांट दिए, ठीक है। और हमको जो ना बोल रहा है क्या कि ये जो बराबर ये जो पॉइंट है ये P और ये जो पॉइंट हम अपने मन से रख रहे Q, ये दोनों की वैल्यू हमको बताना है। ओके, ये दोनों की वैल्यू बताना। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, बोला बराबर बराबर, तो मान लीजिए हम 1 रेशियो इसको मान लेते हैं, 1 रेशियो इसको मान लेते हैं, 1 रेशियो इसको मान लेते हैं। ओके, पहले हम लोग क्या करते हैं, ये पॉइंट निकालने के लिए ये दोनों को एक बार जो ना एक साथ लेते हैं और इन दोनों को एक साथ लेते हैं, मतलब इनको एक साथ लेते हैं। तो अगर 1 + 1 तो ये कितना हो जाएगा 2 और ये कितना हो जाएगा 1। तो इसका मतलब पहला जो हम लोग पहला केसेज निकालेंगे वो मतलब m1 की वैल्यू ले लेंगे हम लोग 2 और m2 की वैल्यू ले लेंगे बेटा 1 और डायरेक्ट फार्मूला हम लोग रख दे तो Pxy वो क्या होगा m1x2 प्लस m2x1 अपोन में m1 प्लस m2। फिर उसी तरह से m1y2 प्लस m2y1 अपोन में m1 प्लस m2। ओके बेटा, अब देखिए ये फार्मूला हो गया। अब यहाँ पे ये x1 हो गया बेटा, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया। ओके, अब सबकी वैल्यू रख दीजिए। तो सबकी वैल्यू रखेंगे, m1 की वैल्यू आपका 2 है और x2 की वैल्यू आपका -2 है, प्लस m2 की वैल्यू आपका 1 है और x1 की वैल्यू आपका 4 है और ये 2 + 1। ओके, फिर m1 की वैल्यू देख लीजिए 2 है, y2 की वैल्यू आपका -3 है, m2 की वैल्यू आपका 1 है और y1 की वैल्यू आपका -1 है, ठीक है, अपोन में 2 + 1। ओके बेटा, अब देख लीजिए ये कितना हो जाएगा, 2 2 जा -4 और 1 4 जा 4 अपोन में कितना हो जाएगा 2 1 3 और ये कितना हो जाएगा 2 3 जा -6 और ये कितना हो जाएगा आपका ये 1 1 जा तो कितना हो जाएगा ये -1 अपोन में 3, ठीक है। अब देख लीजिए ये तो हो जाएगा ये 0 तो 0/3 और ये कितना हो जाएगा -7/3। तो इसी को हम लोग लिख सकते हैं 0, -7/3, ठीक है। तो एक आंसर आपका ये आ गया, ठीक है। तो ये जो पॉइंट हो गया इस पॉइंट को लिख लीजिए 0, -7/3, ठीक है। फिर अब देखिए दूसरा क्वेश्चन इसी में और है। दूसरा ये है कि अब हम लोग क्या करें, ये जो है ना ये रेशियो जो माने थे, अब क्या करेंगे इसको जो है ना एक सिंगल रेशियो इसको माने, ये यहाँ से यहाँ तक, और एक इसको जो है ना यहाँ से यहाँ तक एक रेशियो माने। तो ये जो हो जाएगा ये एक रेशियो हो गया और ये 1 + 1 2 रेशियो हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा m1 की वैल्यू हम लोग मान लेते हैं 1 और m2 की वैल्यू यहाँ पे 2। फिर उसी तरह से फार्मूला लिखें Pxy m1 x2 प्लस m2 x1 m1 प्लस m2 m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ओके बेटा, अब यहाँ पे देख लीजिए m1 की वैल्यू आपका 1 है और यहाँ पे x2 की वैल्यू आपका -2 है, -2 है और m2 की वैल्यू आपका 2 है और x1 की वैल्यू आपका 4 है और अपोन में ये 1 + 2 और m1 की वैल्यू यहाँ पे आपका 1 है और y2 की वैल्यू आपका -3 है और m2 की वैल्यू आपका 2 है और y1 की वैल्यू -1 है अपोन में 1 + 2। ओके, अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए 1 × -2 2 4 जा 8 बाय कितना 3। अब यहाँ पे 1 × -3 2 × -1 तो -2 बाय कितना 3। अब ये देख लीजिए ये कितना हो जाएगा ये 6/3 और ये हो जाएगा कितना -5/3। तो 3 2 जा 6, तो यही आंसर क्या हो जाएगा 2, -5/3। तो इसका मतलब ये जो पॉइंट हो जाएगा 2, -5/3, ठीक है।
तो इसी हिसाब से हम लोग ये निकालेंगे, ठीक है। तो एक बार थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, आगे हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये सॉरी फोर्थ, थर्ड क्वेश्चन इसलिए नहीं लिखे, वो क्वेश्चन जो ना थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है, तो उसको हम एक अलग लेक्चर में बता देंगे, ठीक है। तो फर्स्ट 7.1 में भी इसी तरह एक बड़ा क्वेश्चन था, तो उसको छोटा करके हमने बताया है, ठीक है। तो उसी तरह से हम बता देंगे। तो हम ये फोर्थ क्वेश्चन देख लीजिए। बोल रहा है यहाँ पे फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स -3, 10 एंड 6, -8 इज डिवाइडेड बाय -1, 6। मतलब कहने का मतलब यहाँ पे जो ना आपसे पूछा जा रहा है कि इसकी रेशियो बताइए और पॉइंट दिया गया है। हिंदी में देखते हैं, बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाली रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करती है, मतलब रेशियो बताइए। मतलब कहने मतलब वो थर्ड क्वेश्चन इसलिए बोले, थर्ड क्वेश्चन जो ना खाली लिखा हुआ बड़ा है, ठीक है, ग्राफ में दिया गया, आप लोग देखिएगा, इसके लिए हमने छोड़ा है, ठीक है। तो क्वेश्चन ये फोर्थ का सोल्यूशन हम लोग देखते हैं। एक कोई लाइन है जिसमें कि पॉइंट जो है ना, एक दिया गया ए -3, 10, दूसरा दिया 6, -8, 6, -8 और एक पॉइंट दिया गया मान लीजिए पी, हम इसको मान लेते -1, 6। और बोल रहा है क्या है कि हमको जो है ये m1 बता दीजिए और m2 बता दीजिए क्या होगा। देख लेते हैं, सब कुछ तो दिया हुआ है ही। तो हम लोग फार्मूला लिखते हैं Pxy = m1x2 प्लस m2x1 अपॉन में m1 प्लस m2 कोमा m1y2 प्लस m2y1 अपॉन में m1 प्लस m2। ओके, ये फार्मूला है आपका। अब देखिए ये पॉइंट आपका दिया गया -1, 6, ठीक है, ये पॉइंट आपका दिया गया। अब m1 की वैल्यू नहीं दिया गया बेटा, x2 ये x1 है बेटा, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है, ठीक है, ये y2 है। तो ये x2 की वैल्यू आपका हो गया 6 और m2 की वैल्यू आपका नहीं दिया गया है और x1 की वैल्यू दिया गया -3 अपॉन में m1 प्लस m2। ओके, उसी तरह से m1 की वैल्यू नहीं दिया गया, y2 की वैल्यू हमें पता है कि -8 है, ये -8 ही है ना, हाँ -8 है, ठीक है, -8 है और प्लस m2 की वैल्यू नहीं दिया गया है, y1 की वैल्यू आपका दिया गया है इतना 10, ठीक है, और ये m1 प्लस m2। ओके, अब देखिए -1, 6, अब इसको हम लोग लिख सकते हैं 6m1 -2m2 मल्टीप्लाई करेंगे तो, और ये m1 प्लस m2 कोमा ये हो जाएगा -8m1 और ये हो जाएगा 10m2 अपॉन में m1 प्लस m2। अब हम लोग बेटा क्या करेंगे, ये जो पॉइंट है ना, ये x वाला हिस्सा, तो ये x के साथ इक्वेट कर दीजिए, ये y वाला हिस्सा तो y के साथ इक्वेट कर दीजिए। तो अगर हम इक्वेट करेंगे तो -1 = 6m1 -2m2 अपॉन में m1 प्लस m2। और दूसरा एक इक्वेट करेंगे 6 = -8m1 प्लस 10m2 अपॉन में m1 प्लस m2, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए। तो ये जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 6m1 -2m2 = माइनस से ये मल्टीप्लाई होगा तो -m -m1 -m2। ओके, अब एक काम कीजिए बेटा, m1 वाले को इधर ले आइए, m2 वाले को उधर लेके चले जाइए। तो ये 6m1 प्लस ये m1 इधर, तो ये प्लस m1 माइनस m2, ये इधर जाएगा प्लस 2m2। ओके, अब 6m1 प्लस m1 तो कितना हो जाएगा बेटा 7m1।
और ये कितना हो जाएगा 2m2 में से एक m2 माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये m2। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको जो ना इधर ले आएंगे, यहाँ पे कुछ नहीं मल्टीप्लाई तो यहाँ 1 है, तो ये इधर आ जाएगा और ये इधर चला जाएगा इसके। तो अब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि m1 अपॉन m2 इक्वल टू 1/7, 1/7, 1/7 सही है ना। एक मिनट देख लीजिए, -1,6 ये -m1 -m2 सॉरी 7 2,7 2,7 ठीक है। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये आ गया कि अगर हम लोग देखें मतलब m1 रेशियो m2 1/7, तो उसी तरीके से इसको भी सॉल्व करेंगे तो हम वही आएगा। ठीक है, तो इसको एक बार देख लीजिएगा। फिर अगर हम मान लीजिए इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये एक बार देख लीजिए, ये क्या हो जाएगा, इधर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 6m1 प्लस m2 इक्वल टू -8m1 प्लस 10m2। ओके, अब ये क्या हो जाएगा 6m1 और ये 6m2 और ये -8m1 प्लस 10m2। ओके बेटा, तो ये m1 वाले को इधर ले आइए, तो 6m1 प्लस 8m1 और ये 10m2 माइनस 6m2। अब ये 6 और 8 कितना हो जाएगा 14m1 इक्वल टू ये कितना हो जाएगा बेटा 4m2। अब यहाँ पे ये इसको इधर ले आइए और इसको इधर लेके चले जाइए, तो ये कितना हो जाएगा ये 14/4, या इसको ऐसे लिखिए m1 अपॉन m2 इक्वल टू 4/14। ये कितना हो जाएगा 2 और 7। इसका मतलब ये हो गया m1 की वैल्यू निकल जाएगी 2 और m2 की वैल्यू निकल जाएगी 7, मतलब 2:7। इसका मतलब इसमें जो है ना कुछ कैलकुलेशन एक बार जो है ना इसको चेक कर लीजिएगा, इसमें कुछ कैलकुलेशन, तो ये इससे निकल मतलब दोनों से बराबर ही आएगा। ओके, आई होप आप लोग देख लीजिएगा इसको, इसके बाद हम आगे करवाते हैं। ठीक है।